मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस और सूत्रा पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्लास 8 में भी है और बहुत सारे बच्चों का डाउट है इसमें कि ये पार्लियामेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे इसको मतलब समझा जा सकता है। तो आज चलिए मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये पार्लियामेंट क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरत क्यों पड़ी पार्लियामेंट की और इस पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट मतलब कि एक ऐसा हाउस जहाँ पे जो आम जनता लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधित्व को सिलेक्ट करके भेजते हैं। वो एक हाउस है, वहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली इस पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 बॉडी होते हैं। एक तो होता है क्या, लोकसभा मतलब दूसरा राज्यसभा सभा और एक होता है प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, ये जो लोकसभा है इसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस। इसको अपर हाउस, राज्यसभा को। ठीक है। अब लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है। तो ये जो लोकसभा है और ये जो राज्यसभा है, तो इसकी अपनी अलग अलग व्यवस्था है, अपनी अलग अलग नियम है, शर्तें हैं। तो हम जो पढ़ेंगे आज, हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और ये लोकसभा होता क्या है और इस लोकसभा में क्या होती है, कौन से मंत्री बैठते हैं, क्या मतलब इसको कैसे चलाया जाता है लोकसभा को। तो ये जो लोकसभा है, तो इस लोकसभा में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग एक अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले लोकसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ये लोकसभा के बारे में। ये लोकसभा क्या होता है। लोकसभा मतलब लोअर हाउस। ठीक है। तो ये लोकसभा और लोअर हाउस। तो इस लोकसभा में सबसे पहली बात कि क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके इतिहास को समझ लेते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे देश में अपना एक कोई संविधान नहीं था। तो लोग जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनकी अहम भूमिका थी, उन लोगों ने सोचा कि मतलब ये संविधान, ये लोगों देश को चलाने के लिए, देश को एक सही नियम में, एक सही ढांचे में ढालने के लिए हमको एक अपनी संविधान की जरूरत है और हम अपने संविधान बना के हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफ स्टाइल मतलब प्रदान करेंगे। तो जब संविधान बनना शुरू हुआ, तो संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। तो उस संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई, उसी में से एक था पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जब हम लोकसभा की बातें कही गई, तो लोकसभा में जब संविधान बना तो उस टाइम जो संविधान बनाने वाले थे तो उनका कहना था कि लोकसभा में टोटल सीट होगी 550। टोटल सीट कितनी होगी, 550। इस लोकसभा में टोटल 550 सीट होगी, जिसमें से 530 होगा स्टेट से और जो 20 सीट जो होगा वो होगा यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। 530 स्टेट से और 20 होगा यूनियन टेरिटरी से। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है तो 543, जिसमें से 524 स्टेट से है और 19 सीट जो है वो यूनियन टेरिटरी से है।
ठीक है, ये हो गया लोकसभा। अब क्या है कि थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या था। तो जब लोकसभा जब बना, जब लोकसभा की गठन हुई या फिर पार्लियामेंट के जब गठन हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीजें का ये आवंटन किया गया। तो किस बेसिस पे हम लोकसभा को गठन करेंगे, कहाँ से, ये सीट, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं हम, जो बार बार जो यूज कर रहे हैं, ये सीट क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है इसमें। तो जैसे हुआ क्या कि हमारा देश जब आजाद हुआ, तो उस टाइम ये बात था कि अब जो लोगों की समस्या को, लोगों को बातों को कैसे समझा जा सकता है, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसका सब लोगों ने विचार किया कि हर एक क्षेत्र से, बहुत सारे, जैसे भाषा के क्षेत्र पे, समुदाय के क्षेत्र पे, कम्युनिटी के क्षेत्र बेसिस पे लोगों को अलग-अलग जगहों में मतलब बाँटा गया। तो लोगों ने सोचा कि अब हम क्यों नहीं यहाँ से एक ऐसे प्रतिनिधित्व को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करें, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये करें, क्योंकि हमारा देश, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि उसमें जो भी मतलब लोग होते हैं, जनता होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उसके द्वारा एक सबसे मोस्ट उसकी जो अच्छी बात है डेमोक्रेसी की, कि उसमें वोटिंग सिस्टम होती है। वोटिंग सिस्टम कहने का मतलब होता है कि मतलब उसमें मताधिकार, वोट देने का अधिकार होगा, सबको होगा। तो जब शुरुआत हुई वोट देने का अधिकार, तो पहले जो ऊँचे लोग थे, तो जो पैसे वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन सबको वोट देने का अधिकार था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि इसमें सुधार करते गया, होते गई, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो धीरे-धीरे क्या किया हमारे संविधान के बनाने वालों ने, इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया, सारे वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। तो इसमें जो लोकसभा जो है, इसमें कितने 550 सीट रखी गई, लेकिन 550 में 550 में से 530 सीट जो होगी स्टेट से होगी, और 20 सीट जो होगी यूनियन टेरिटरी से होगी। अभी वर्तमान में लोकसभा में लोअर हाउस में 543 सीट है, जिसमें से 524 स्टेट से है, और 19 जो सीट है यूनियन टेरिटरी से है। ठीक है, अब बात क्या है कि जो, जैसे अब क्या हुआ कि इसमें जितने भी मेंबर चुन के जाएंगे, मान लीजिए 500 अभी वर्तमान में 543 सीट है, तो जो 543 मेंबर जो चुन के जाएंगे, तो अब इसमें क्या होगा कि सभी एक पार्टी से तो होंगे नहीं, सभी एक जगह एक दल से तो होंगे नहीं, सभी एक जगह से तो होंगे नहीं। इसमें क्या होगा कि ये 543 सीट में अलग-अलग तरीकों से बँटवारा किया गया कि जनरल को कुछ सीटें मिलेगी, ओबीसी को कुछ सीटें मिलेगी, और एससी-एसटी को कुछ सीटें मिलेगी। तो इसमें से जो 543 जो सीट है अभी वर्तमान में, उसमें क्या होता है कि जो लोग मतलब ये पाँच, सबसे पहली बात, 543 सीट पे इलेक्शन होगी। अब इलेक्शन में जो होगा, तो इसमें से 543 पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स उम्मीदवार खड़े होंगे, और ये उम्मीदवार क्या होगा कि जीत के लोग इसको चुनेंगे अपने उम्मीदवार को, और यही उम्मीदवार क्या होगा, यही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होगा, जो जीतेंगे वो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। अब जब ये पार्लियामेंट 543 सीट जब बैठेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी बात ये है कि जो संविधान बनाने वालों ने किया कि जो 543 सीट है, तो अब बात आई कि सरकार की, तो सरकार किसकी बनेगी भाई? तो सरकार बनेगी किसकी? ये 543 सीट है, तो इसका मतलब इसका आधा, लगभग 272, आधा से ज़्यादा 272 सीट जिस पार्टी के पास होगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। अब तो ये क्या होता है कि 272, तो होता क्या है कि कभी-कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती है। तो वो पार्टी क्या करती है, अपना अलायंस बनाती है और गठबंधन बनाती है, और किसी पार्टी के सहयोग से अपनी सरकार बनाती है। जब सरकार बनाती है, तो मान लीजिए किसी पार्टी के पास 272 सीट हो गई, तो वो अ, अपनी सरकार को बना लेगी। लेकिन अगर किसी पार्टी के पास 272 सीट नहीं हुई, तो वो क्या करती है? वो करती क्या है, किसी दूसरे पार्टी के साथ जाके गठबंधन बनाएगी, अलायंस बनाएगी, और उस पार्टी के साथ मिलके अपने सरकार को बनाएगी, 272 सीट को अचीव करेगी, और उसके बाद उसको सरकार को बनाएगी। जब सरकार बनाएगी, तो उसमें क्या होगा
कि जो पार्ट मतलब सरकार, अब देखिए ये सीट जो है ना, मिनिमम क्राइटेरिया जो है 272, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम इससे नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा ही सीट हो सकती है लेकिन इससे कम सीट नहीं हो सकती। मान लीजिए अब सरकार बन गई, किसी की भी सरकार, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की। और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं वोटिंग के द्वारा, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम एक्चुअली में वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम चुनते किसको है, संसद के सदस्य को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को चुनते हैं। किसको चुनते हैं तो दोस्तों, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो इसको चुनते हैं। और ये क्या करती है, ये किसका चुनाव करती है, जब इसके पास मेजोरिटी हो जाएगी, बहुमत हो जाएगी, मतलब 272 सीट हो जाएगी, तब ये क्या करेगा, अपने एक लीडर को चुनेगा, अपने एक लीडर को चुनेगा। और वही लीडर क्या होगा, वही लीडर क्या होगा, यही लीडर बाद में पीएम बनता है, पीएम बनता है। अब ये पीएम क्या होगा, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जितने भी एमपी होगा उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो पीएम जो होगा वो अपने एमपी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो 272 सीट जो जीते, या लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया, इससे ज्यादा भी 300 हो सकती है, 300 400 भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी हुआ नहीं लेकिन 400 भी हो सकती है। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही पीएम बन गया तो अब सबसे पहले शपथ कौन लेता है, ओथ जो लेता है वो पीएम लेता है। इसके बाद राष्ट्रपति क्या कहती है पीएम को कि आप अपने मंत्रियों का नाम दीजिए। देखिए एमपी का मतलब हुआ कि जो जीत के जाएंगे वो एमपी, और जो मंत्री जो होगा, जो मिनिस्टर होगा, वो क्या होगा, मिनिस्टर क्या होगा कि जिसकी सरकार होगी उसी में से कुछ एमपी को मिनिस्टर बनाया जाता है, और कुछ एमपी को मिनिस्टर बनाया जाता है। तो वो मिनिस्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रोड मिनिस्टर, हम लोग पढ़ते हैं, रोड मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। मतलब ये बस एक एग्जाम्पल के थ्रू तौर पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी ज्यादा हो सकते हैं इससे। लगभग अभी फिलहाल हमारे इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर जो हमारे देश में काम करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए वर्क करते हैं। तो ये रहा हमारा लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है, जो आप इसको अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो अब ये बात हो गया कि रोड मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये सब तो बन गए। तो अब क्या होगा, जैसे ही पीएम जब शपथ लेगा, ओथ लेगा, तो उसके बाद पीएम के मार्गदर्शन में, पीएम के लीडरशिप में, अब ये जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसका नाम पीएम क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति के सामने ये लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग अपने अपने मंत्रालय को संभालते हैं, और उसके बाद उस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसमें अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने लायक है, लेकिन आप लोगों को इतना ही अभी फिलहाल ज़रूरी है। मैं ये बस क्लास 8 के पर्पज़ से मैंने इसको समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बोलिएगा कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ, कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ। तो धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।